नमस्कार साथियों, अपना उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अनुपम प्रसून। मार्च 2017 जब योगी आदित्यनाथ पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, तब उन्होंने उत्तर प्रदेश में एक सभा के दौरान यह ऐलान किया था कि अपराधी और माफिया या तो अपराध छोड़ दे या फिर उत्तर प्रदेश छोड़ दे। वो दौर और वो दिन लोगों को आज भी याद है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वो बयान भी आज तक लोगों के जहन में जिंदा है। और ठीक इसी ललकार के साथ, इसी तरह के एक ललकार के साथ योगी आदित्यनाथ ने एक और नई बात अब कह दी है कि जितने भी बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, जितने भी रोहिंग्या घुसपैठिए हैं, उनका इलाज जरूरी है। वो या तो खुद से छोड़ दे उत्तर प्रदेश, या अगर योगी आदित्यनाथ के हाथ लग गए उसके बाद जो उनका इलाज होगा वो पूरी जिंदगी याद रखा जाएगा। पहली बार योगी आदित्यनाथ को इतना फायर देखा गया है घुसपैठियों के खिलाफ, और ये तय मानिए कि उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा अभियान चलने जा रहा है इन घुसपैठियों के खिलाफ। जो अभियान त्रिपुरा में नहीं चल पाया, जो अभियान असम में नहीं चल पाया, जो अभियान वेस्ट बंगाल में नहीं चल पाया, झारखंड में नहीं चल पाया, ओडिशा में नहीं चल पाया, गुजरात में नहीं चल पाया, हरियाणा से लेकर दिल्ली तक नहीं चल पाया, उन सबसे बड़ा अभियान उत्तर प्रदेश में इन घुसपैठियों के खिलाफ चलने जा रहा है। और लीगल रूप से, कानूनी रूप से। मैं आपको आज एक एक चीज बताने जा रहा हूं, एक एक डिटेल बताने जा रहा हूं, जिससे आपको यह अंदाजा हो जाएगा कि योगी कितनी जबरदस्त प्लानिंग कर रहे हैं इन घुसपैठियों को सबक सिखाने के लिए। कितनी जबरदस्त प्लानिंग, आपको इस बात का इल्म हो जाएगा। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि मैं आपको योगी की प्लानिंग बताऊं, उससे पहले वो विभत्स आंकड़े बता देते हैं कि जिन संसाधनों पर उत्तर प्रदेश के लोगों का हक होना चाहिए, हिंदुस्तान के लोगों का हक होना चाहिए, उन संसाधनों को छीनने की कोशिश या उन पर किसी न किसी रूप से अपना अधिकार जमाने की कोशिश ये घुसपैठिए कर रहे हैं। आंकड़े दोस्तों बहुत खतरनाक हैं। हमारे पास साल 2019 में यूपी पुलिस प्रशासन ने जो एक सर्वे किया था, उसमें यह अनुमान लगाया गया था कि 10 लाख, ठीक से सुनिएगा, 10 लाख अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिए उत्तर प्रदेश में मौजूद हैं। 10 लाख, सोचिए कितना कितना बड़ा नंबर है इनका। इन 10 लाख लोगों को यहां से भगाना जरूरी है, ये कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ। उसी सर्वे में एक और बात सामने आई कि 3000 से ज्यादा जो रोहिंग्या फैमिली है वो आ चुकी है उत्तर प्रदेश में, और अलग अलग जगहों पर उसने अपने घर बना लिए। उनमें से ज्यादातर लोगों ने जमीन खरीद ली। ये जो अचानक से आंकड़े बढ़ने लगे हैं मुसलमानों के, जो वोट बढ़ने लगा, ये कहां से हो रहा है? ये योगी आदित्यनाथ के सामने जब फाइल पहुंची, तब यकीन मानिए उनके लिए भी एक बड़ी चिंता का विषय था ये। उसके बाद अब योगी आदित्यनाथ सरकार ने यह तय कर लिया है कि ऐसे घुसपैठियों को सबक सिखाने की तैयारी करनी जरूरी है, और इसलिए ताजा रिपोर्ट तैयार की जा रही है, एक ताजा लिस्ट तैयार की जा रही है, एक पूरी प्लानिंग के साथ। आपने देखा होगा कई इलाकों में, लखनऊ में खासतौर पर अब तो शुरू भी हो गई कार्रवाई, समेटा जाने लगा। और योगी आदित्यनाथ ने साफ कह दिया कि भाई पकड़े गए तो पहले तो कुटाई पिटाई, उसके बाद 7 साल जेल। ये जितने अवैध घुसपैठिए हैं उनको जो कानून है उस हिसाब से पहले तो इनकी बढ़िया से खातिरदारी होगी, उसके बाद 7 साल तो पहले इनको जेल में डाला जाएगा, उसके बाद ये बांग्लादेश और जाएं और या म्यांमार जाएं। ये पूरी तैयारी कर ली गई है। अब दूसरी बात एक और समझिए, ये जो बांग्लादेशी घुसपैठिए आए या रोहिंग्या आए, इन्होंने अपने सेटलमेंट के लिए उत्तर प्रदेश में एक बड़ी जबरदस्त तरीका निकाला, तरकीब निकाल ली। कानपुर हो, लखनऊ हो, बरेली हो, अमेठी हो, नोएडा हो, जितने बड़े शहर हैं, जितने बड़े शहर, उन जगहों पर जाकर ये लोग बसते हैं। और जो बड़े बड़ी हाई राइज बिल्डिंग्स होती हैं, जो सोसाइटी होती है या जो पॉश कॉलोनियां होती हैं, वहां पर ये लोग जाकर मेड के काम में लग जाते हैं। कोई मेड के काम में लग जाता है, कोई कारपेंटर बन जाता है, कोई प्लम्बर बन जाता है, और इस हिसाब से ये एडजस्टमेंट कर जाते हैं, और उसके बाद ये अपना असली रंग दिखाते हैं। आपने देखा होगा ना, गाजियाबाद में अलग अलग जगहों से ऐसी रिपोर्ट आती है, पता चला गाजियाबाद में कोई मेड आ रही है और वो मेड खाने में क्या मिलाकर खिला रही थी, जब सीसीटीवी में देखा तो पूरे परिवार के होश उड़ गए। फिर पुलिस कार्रवाई करती है। ये सब करने वाले लोग हैं कौन? ये सब करने वाले लोग कहां से आते हैं? ये वही लोग हैं जो बाहर से आए, भारत के संसाधनों पर अपना हक जमाया, मतलब यहाँ अपने लिए एक एडजस्टमेंट ढूंढा, और उसके बाद घरों में मेड बन गए। कहने के लिए तो कामगार है, डेली काम कर रहे हैं, लेकिन ये आपके खिलाफ काम करते हैं।
आपको कैसे नुकसान हो जाए, डेली इनकी यही प्लानिंग होती है। और इसीलिए योगी आदित्यनाथ को ये सब कुछ करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। और ये मत भूलिए कि जब योगी आदित्यनाथ ये काम कर रहे हैं, उससे पहले, इस चीज से एक हफ्ते पहले उन्होंने क्या संदेश दिया था अपने अधिकारियों को, क्या मैसेज भेजा था कि सारे जिले में मुझे डिटेंशन सेंटर चाहिए, मतलब हर डिस्ट्रिक्ट में डिटेंशन सेंटर होना चाहिए, जो जहां पकड़ा जाए वहीं पकड़कर डाल दो। ये पूरी प्लानिंग है योगी आदित्यनाथ की और उसी प्लानिंग पर आगे बढ़ रहे हैं। अब देखिए, साल 2027 में चुनाव होना है उत्तर प्रदेश का, उससे पहले 2026 में पंचायत का चुनाव होना है। योगी चाहते हैं कि पंचायत चुनाव से पहले हम सफाया कर दें उत्तर प्रदेश में, इसीलिए वो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में ऐसे लोगों का सफाया होना जरूरी है। योगी की पाती जो सीएम ने लिखा है, उसमें वो लिखते क्या है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक प्रकरण के दौरान महत्वपूर्ण टिप्पणी की कि घुसपैठियों के लिए लाल कालीन नहीं बिछाई जा सकती है। इससे स्पष्ट है कि घुसपैठिए किसी भी कीमत पर स्वीकार्य नहीं है। संसाधनों पर अधिकार नागरिकों का है, घुसपैठियों का नहीं। उत्तर प्रदेश की सुरक्षा, सामाजिक संतुलन और सुदृढ़ कानून व्यवस्था हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। प्रदेश में अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों के विरुद्ध सख्त और निर्णायक कार्रवाई प्रारंभ की गई है। सभी नगरीय निकायों को संदिग्ध विदेशी नागरिकों की पहचान कर सूची तैयार करने का निर्देश दिया गया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जितने भी जिले हैं और जितने भी जिलों में, मतलब जैसे कि कई जगहों पर एक जिले में दो नगर निगम है, जितने भी ये सब हैं, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है या जितने भी प्राधिकरण हैं, उन सब को कहा गया कि भाई एक डिटेंशन सेंटर खोलिए और इनकी पहचान करिए कि ये लोग कहाँ हैं, कैसे हैं, और जैसे पहचान होता है इनकी हो जाती है, वैसे इनको पहले डिटेंशन सेंटर में डालिए, इनकी पूरी खातिरदारी करेंगे। नगर निकायों को यह आदेश दे दिया गया है, हर मंडल में डिटेंशन सेंटर बनाने का ऐलान किया। सोचो कितनी माइक्रो लेवल पर योगी आदित्यनाथ काम करने जा रहे हैं। बहुत चिंतित है वो। 10 लाख बड़ा नंबर होता है भाई, 10 लाख इतना बड़ा नंबर होता है कि चुनाव में अगर एक तरफ इनके वोट पड़ जाए ना, तो पार्टी की, किसी भी पार्टी की जीत और हार तय कर सकते हैं, किसी भी पार्टी के लिए। ऐसे ही एसआईआर का विरोध थोड़ी ना हो रहा है। आप सोचिए कि एसआईआर का विरोध करने वाली पार्टियां क्यों कर रही हैं, उनको किस बात की चिंता है भाई? अगर कोई भारत का नागरिक है तो उसके पास क्या मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट नहीं होगा? आप बताइए, आप खुद सोच कर देखिए कि भारत का कोई नागरिक अगर है तो उसके पास वो बुनियादी दस्तावेज भी नहीं होंगे। इसीलिए कुछ लोगों को बड़ी मिर्च लग रही है। और सबसे ज्यादा पता है आपको क्या है? हमारे समाज का ही ये दोष है। जब हम कहीं बाहर जाते हैं, कहीं अच्छी जगहों पर जाते हैं, तो झुग्गियों को देखकर बड़ा आकर्षित हो जाते हैं, मन मोहित हो जाता है। मोहित क्या मतलब, एकदम दया वाला भाव आ जाता है कि भाई कितने गरीब लोग हैं, बताइए, इनकी मदद करनी चाहिए। आपको पता है उन झुग्गियों में रहने वाले लोग कौन है? हर जगह ऐसा नहीं है, लेकिन ज्यादातर जगहों पर यही सीन पकड़ा जा रहा है। उन झुग्गियों में रहने वाले लोग यही हैं, रोहिंग्या जो अवैध तरीके से भारत में आए, बांग्लादेशी घुसपैठिए जो अवैध तरीके से भारत में आए, और आने के बाद ये लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे जगहों पर कई शिकायतें आई। गुजरात में तो भारी तबाही मचा रखी थी इन लोगों ने। जब गुजरात की पुलिस ने एक्शन लेना शुरू किया, गुजरात के गृह विभाग ने एक्शन लेना शुरू किया, तो पता है क्या जानकारी आई? जानकारी आई कि भाई जितने भी सूखे नशे का कारोबार है ये करते हैं, जितने भी छीनताई की घटनाएं हो रही हैं गुजरात में वो ये करते हैं। द्वारिका से लेकर अहमदाबाद तक आ जाइए, अहमदाबाद तक में ये लोग फैले हुए थे, वहां पर ये कारोबार कर रहे थे, वडोदरा में कारोबार कर रहे थे, गांधीनगर तक पहुंच गए थे ये लोग। तो हर जगह पर कार्रवाई हुई, एक्शन हुआ, तभी ये लोग भागे वहां से। और अभी जब वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, असम, इन सारी जगहों पर कार्रवाई हो रही, तो भाग के ये लोग बिहार की तरफ आ रहे हैं। बिहार में एसआईआर हो गया, इनको पता है एसआईआर हो गया है, तो इसलिए ये भाग कर बिहार में आ रहे हैं। बिहार, कुछ लोग उत्तर प्रदेश की तरफ आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश में अलग लेवल पर कार्रवाई शुरू होनी है। भाई योगी आदित्यनाथ तो उस तरह की कार्रवाई नहीं करेंगे जो वेस्ट बंगाल, असम और त्रिपुरा में हुआ। उनकी कार्रवाई तो जबरदस्त, उनकी कार्रवाई डंके की चोट पर होती है, और वो कार्रवाई 7 पुश्तें याद रखती हैं, इस हिसाब से होगी। तो इसीलिए इनकी पूरी प्लानिंग है। और आपसे भी एक अनुरोध है कि आपको भी जहां कहीं दिखे, प्रशासन को फौरन खबर करिए ऐसे लोगों के बारे में जो अवैध तरीके से भारत आए, भारत में रह रहे हैं, भारत के संसाधनों पर हक जमाते हैं और भारत के लोगों के खिलाफ सोचते हैं, उनके बारे में बुरा सोचते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ योगी आदित्यनाथ जो कार्रवाई कर रहे हैं, वो कार्रवाई कहीं से भी गलत नहीं लगता। ऐसा लगता है कि इससे ज्यादा तगड़ी कार्रवाई इनके खिलाफ होनी चाहिए थी और बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। अगर एसआईआर का मुद्दा नहीं आता तो शायद ये जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, ये इतनी बड़ी तादाद में, करोड़ों की संख्या में रह रहे हैं,
पता भी नहीं चलता हमारे देश को। हमारे देश में जब भी बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा उठा, इसे हिंदू मुसलमान का इशू बना दिया गया, जानबूझकर बना दिया जाता है हिंदू मुसलमान का इशू, ताकि आप भटक जाएं, आप उस मुद्दे पर कभी ना आ पाए। कितने लोग आप में से हमारी बात से सहमत हैं, और योगी जो कार्रवाई कर रहे हैं, इस कार्रवाई के साथ कितने लोग खड़े हैं, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।